दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो इस वक्त बवाल का केंद्र बन चुकी है और लगातार 2 दिन से चर्चा में। पहले वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर एस इरफान हबीब पर पानी की बाल्टी फेंके जाने की घटना सामने आई और इसके बाद शुक्रवार को छात्र संगठनों के बीच भिड़ंत की खबर आ गई। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के समर्थन में किया जा रहा प्रदर्शन अचानक हिंसक रूप ले गया। आर्ट्स फैकल्टी गेट के बाहर लेफ्ट विंग और राइट विंग छात्र संगठनों के बीच तीखी भिड़ंत देखी गई और विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों गुट आमने सामने आ गए। इसके बाद धक्का मुक्की हुई और हंगामा शुरू हो गया। हंगामा देर रात तक चला। अब सोशल मीडिया पर आयशा और एबीवीपी ने सोशल मीडिया पर अपने अपने पक्ष रखे। दोनों की तरफ से वीडियो शेयर किया गया और अपने अपने दावे किए गए। वीडियो में एक लड़की ने दावा किया कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने इसीलिए पीटा क्योंकि वो ब्राह्मण है। वहीं आयशा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की आयशा की सेक्रेटरी अंजलि को मारा गया। महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ कथित बदसलूकी की घटना के बाद कुछ छात्र उनके समर्थन में सामने आ गए। इस मामले को लेकर मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर छात्रों की भीड़ जमा हो गई और देर रात तक नारेबाजी होती रही। छात्र ने उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जिन पर महिला इन्फ्लुएंसर के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। अब सवाल ये है कि आखिर क्लैश क्या है? तो देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एसोसिएशन यानी आयशा के प्रतिनिधि प्रसेनजीत कुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए विवाद पर बताया कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन इसी दौरान एक यूट्यूबर ने बहुजन समुदाय से जुड़े एक दूसरे यूट्यूबर के साथ धक्का मुक्की कर ली और कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि यहाँ कहीं कोई मारपीट नहीं हुई और जबरदस्ती माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मॉरिस नगर थाने के सामने नारेबाजी हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के लोग प्रायोजित तरीके से इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के दिल्ली प्रदेश सचिव सार्थक शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहे बवाल पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कैंपस के अंदर डफली बजाकर महिला सुरक्षा की बात करने वालों को सच्चाई सामने आ गई और उनके मुताबिक ऐसे दावे झूठे साबित हो गए। हालांकि सूत्रों की बात करें तो घटना के बाद दोनों पक्षों ने मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और एक दूसरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। राइट विंग छात्रों ने आरोप लगाया कि महिला यूट्यूबर पत्रकार से जाति से जुड़े सवाल पूछे गए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जबकि लेफ्ट विंग का कहना है कि इन आरोपों को हम खारिज करते हैं और पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई है, लेकिन जाति को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई। पुलिस ने कथित छेड़छाड़ के मामले में केस दर्ज कर लिया है और दोनों पक्षों के दावों की जांच की जा रही है। अब आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर लिखिए। और क्या वाकई ये लड़ाई जातिगत है या फिर कोई पर्सनल रंजिश, हमें जरूर बताएं और देखते रहिए पंजाब केसरी। कल के इंसिडेंट की बात की जाए तो कल दिन में आयशा का प्रोटेस्ट जो है डीयू में हो रहा था नॉर्थ कैंपस में, तो वहाँ पर जो घटना हुई ऐसा उन लोगों का कहना है और काफी सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही हैं कि आप वहाँ पर पहुंचे, आपस में हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ, आपको उन्होंने पकड़ा, वो कह रहे कि आपने उनको प्रोवोक किया। क्या था पूरा मामला? कल अगर शुरुआत से बात की जाए तो कैसे इसको बताएंगे? देखिए, मैं स्टार्टिंग से एकदम बताऊंगी और पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना इंट्रो देना चाहूंगी। इंट्रो का तो कोई वो है नहीं क्योंकि अभी तक सारे लोगों के पास, एक एक इंसान के पास मेरी वीडियो चली ही गई होगी फीड पे और हर एक लोगों ने देखी ही होगी और लोग देखते हैं, लोग खुद जज कर लेंगे कि किसने क्या किया, कितना प्रोवोक मैंने किया और कितनी भीड़ मेरे पे आके टूटी। और रही बात स्टार्टिंग की, तो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि किसने इंस्टिगेट किया और इनिशियली क्या हुआ क्या कि मैं एक आम पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, हर जगह पहुंचती हूँ, चीजों को कवर करती हूँ। वैसे ही वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होने वाला था जिससे मुझे पता चला कि वहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है कैंपस में, तो मैं कवरेज के लिए वहाँ पहुंची। वहाँ पहुंचने के बाद मेरे से कुछ वहाँ मीडिया वाले जैसे पहले से प्रेजेंट थे, तो उसमें से एक मीडिया वाले ने पीछे से मेरा मतलब नाम वाम बोला। पहले की मेरी वीडियोस भी वायरल है तो मेरे को जान रहे थे, वो लोग टारगेट पे पहले से रखे हुए थे। मेरा नाम वाम उन्होंने बोला तो मैं उनसे पूछने गई कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बोला पूरा नाम बता। मैंने बोला क्या हुआ भाई, मेरा नाम रुचि है, बोल पूरा नाम बता, जाति बता अपनी, ब्राह्मण है ना तू।
फिर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और फोन ऐसे ऐसे करने लगे। मेरे को लगा किसी को कॉल करेंगे, मैं उनका फोन पकड़ ली। मैंने बोला कि क्या हुआ भाई, पहले बता तो, फोन किसको कर रहा है। इतने में उन्होंने किसी को पीछे से इशारा किया और जितनी भीड़, जो यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था वहां डीयू में, सारी भीड़ अचानक से मेरी तरफ आई और मेरी तरफ टूट पड़ी। वीडियो में क्लियरली जो है विजिबल है कि सारी भीड़ मेरे ऊपर टूटी है, मैं किसी के ऊपर नहीं टूटी हूं। मतलब अगर आप पूरी वीडियो में देख रहे हो कि करीब 500 लोग एक लड़की के ऊपर टूट रहे हैं, उसके बाद भी आप ये एलिगेशंस लगाते हो कि मैं उनको जो है फिजिकली असॉल्ट कर रही हूं। आप बताओ, मतलब उन लोगों के पास मतलब फेक एलिगेशंस और फेक नैरेटिव्स के अलावा और कुछ नहीं है। वीडियो में क्लियरली आप देखो, आप देख सकते हो, दिखाओ वीडियो। कैसे इसमें मेरे को 500 लोग घेर के रखे थे और ऐसे ऐसे, उनका एक बंदा था जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे 13 सेकंड पे ऐसे ऐसे कर रहा है कि इसे ले चलो। कान में मेरे बोला जाता है, लड़कियां बोलती हैं, रेप थ्रेट्स मिलते हैं मेरे को कि तू चल, तेरा नंगा परेड निकालेंगे आज, क्योंकि तू ब्राह्मण है, आज पकड़ी गई। इसमें वीडियो में क्लियरली जो है सुनाई दे रहा है, वो बोल रही हैं, वो लड़के बोल रहे हैं, आज इसको पता चलेगा, आज इसको बताएंगे, ब्राह्मण है ना, आज इसको पता चलेगा, आज इस ब्राह्मण लड़की को बताएंगे, आज पता चलेगा, आज पकड़ में आई है, आज हाथ में आई है। पीछे से लड़कियां मेरा हाथ पकड़ के रखी थी, एक लड़की इधर से, एक लड़की इधर से, पीछे से मेरा गर्दन दबाया गया। मेरा गर्दन, जब तक मेरी सांस नहीं रुक गई तब तक मेरा गर्दन दबाया गया। अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है यहाँ पे, मारने की कोशिश की गई। बेहोश हो गई थी मैं लास्ट तक। पुलिस वहां खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। क्या पुलिस हमारे लिए नहीं है? पुलिस क्या सिर्फ SC ST OBC इन लोगों के लिए, जनरल के लिए पुलिस नहीं है? जनरल वहां मर जाएगा, तमाशा देखेगी पुलिस। मैं वहां लिटरली मर रही थी। उस दिन मेरा कानून के ऊपर से भरोसा उठा कि भाई यहाँ पूरी फोर्स खड़ी है, यहाँ पूरी पुलिस खड़ी है और उनके सामने ये तमाशा हो रहा है। वहां पे मेरा परेड निकालने का बात हो रहा है। ऐसे उस वीडियो में आप लोग देखना, ऐसे वो लड़का ऐसे कर रहा है, ऐसे ले चल, वहां गाड़ी खड़ी थी, साइड में उन्होंने गाड़ी का गेट खोल के रखा हुआ था कि ले चल इसे, ले चल। क्या करना चाह रहे थे वो लोग? किडनैपिंग करना चाह रहे थे मेरा। क्या करते किडनैप करके? ऐसे कर रहे थे, ले चल इसे ले चल, साइड हट ले चल। भी क्योंकि भाई लॉ फैकल्टी के भी कुछ बच्चे आ रहे थे और भी लोगों को कॉल्स हुए थे कि यहाँ पे भाई लड़की को पकड़ लिया गया है, बचाने आ रहे थे लोग। तो ये लोग सोच रहे थे इसे लेके निकल, क्योंकि यहाँ भीड़ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, तो इसे कहीं तो लेके चल। और मेरे कान में वो लड़कियां बोल रही थी, आज तू चल, तेरा नंगा परेड निकलेगा। मेरे कपड़े फाड़े जा रहे थे। कहाँ गई वो फेमिनिस्ट? कहाँ गया उनका सारा फेमिनिज्म? हाँ, मेरे कपड़े जब पीछे से उठाए जा रहे थे, कहाँ गया उनका फेमिनिज्म? मेरे कपड़े उठाए जा रहे थे, मेरे कपड़े पीछे से फाड़े जा रहे थे, मुझे इम्प्रॉपरली टच किया जा रहा था। मैं वहां कुछ नहीं कर पा रही थी, निहत्थी थी, मेरे दोनों हाथ पकड़े गए थे, मेरा गला पकड़ा गया था, पीछे से दबाया जा रहा था। पुलिस वहां खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। मेरा वीडियो बना रहे थे उनके जो यूजीसी के गुंडे थे, मैं गुंडे कहूंगी उनको क्योंकि वो छात्र नहीं है। छात्र ऐसे नहीं हो सकते हैं। माँ बाप इन्हें घर से जमीन बेच के, पैसे लगा के, कमा के, किसानी करके इन्हें पढ़ने भेजते हैं दिल्ली बॉम्बे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, और ये लोग आके यहाँ ये तमाशा करते हैं। मेरा क्या गलती था? क्या गलती थी मेरी? मैंने एक सवाल कर दिया कि यूजीसी का फुल फॉर्म बता दो, यूजीसी में लागू क्या कराना चाहते हो, क्यों कराना चाहते हो, ये बता दो, किस लिए आना चाहिए यूजीसी, ये बता दो। मैंने ये सवाल किया, मुझे मेरा जात देख के मेरे को मारा गया कि अपनी जाति बताओ, उसके बाद तुम्हें जवाब देंगे। आपके साथ वहाँ पर और भी पत्रकार होंगे, महिला पत्रकार भी होंगी, क्या उन्होंने आपका सपोर्ट करने के लिए? किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। वहाँ सिर्फ कुछ लास्ट में स्टूडेंट्स आए लॉ फैकल्टी के, जिन्होंने इंसानियत दिखाई। उस भीड़ में घुस के जब लास्ट में कुछ महिला पुलिसकर्मी आई, मेरे को बाहर निकालने का उसमें प्रयास किया उन्होंने। जैसे तैसे मैं उसमें से बाहर निकली, फिर भी वो भीड़ मेरे को नोच खाने के लिए तैयार थी, भाग रही थी मेरे पीछे। वो लड़के मेरा हाथ पकड़ के मेरे को भगा के लेके गए। मेरे को कहाँ सेफ जगह लेके गए, मेरे को खुद होश नहीं है। मेरे को पानी पिला रहे हैं, मेरे मुंह से पानी निकला नहीं जा रहा है पानी। और ये लोग बोलते हैं कि मैंने उनको फिजिकली असॉल्ट किया है। किस मुंह से बोल रहे हो भाई? प्रोवोक किया है मैंने, जो इंस्टिगेट किया है इन्हें। किस बात के लिए इंस्टिगेट किया है? वीडियोस में नहीं दिख रहा है। हमारे लिए कोई लॉ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
ये लोग मतलब वीडियो में क्लियरली अगर दिख रहा है कि 500 लोगों की भीड़ मेरे ऊपर कूद रही है, उसके बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने इंस्टिगेट किया, तो मेरे लिए कोई लॉ है कि नहीं जो मेरे पीछे स्टैंड करने के लिए? अगर ये लोग फेक एलिगेशंस लगा सकते हैं इस वीडियो के प्रूफ होने के बाद भी, तो मेरे साथ है पीछे लॉ खड़ा, मैं कैसे मानूं? लेकिन फिर भी मैंने एक भी हाथ नहीं चलाया है, मैंने पूरा संविधान पे भरोसा रखा है, और जैसे जैसे जो भी ऑफिशियली काम हो रहे हैं, एफआईआर हो गई है, कानून पे भरोसा है, चीजें धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे काम होते जाएगा वैसे वैसे पता चलते जाएगा क्या चीजें हो रही हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, मुझे भरोसा है। मैंने कानूनी तरीके से, ये लोग बाबा साहेब को मानते हैं ना, बाबा साहेब को मानते हैं, और ये लोग कानून को नहीं मानते हैं। बाबा साहेब ने ये सिखाया है कि रोड पे जो है लड़की का जो है नंगा परेड निकालो, लड़की के कपड़े उठाओ, कपड़े नोचो, इन्हें नोच खाओ, क्योंकि लड़की ब्राह्मण है। अगर रुचि जी समय की बात की जाए तो कितनी देर तक ये पूरा वहाँ पे इंसिडेंट चलता रहा? जब आपको पकड़ा, आपको धक्का ये दिया? पूरा आधे घंटे तक का इंसिडेंट चलता रहा। मैं वहाँ कवरेज के लिए गई थी, इन्हें पता क्या चला कि मैं वहाँ पहुंची हूँ, मेरा नाम रुचि तिवारी है, एक विशेष जाति से मैं आती हूँ, तो इन्होंने मेरे ऊपर मॉब लिंचिंग की। वहां से मैं जिंदा बच के आ गई, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये लोग फिर प्रोटेस्ट करते हैं कि इन्हें डिस्क्रिमिनेशन से निकालो, कि यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये लोग डिस्क्रिमिनेशन हटाने की बात करते हैं और खुद डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। क्या इक्वालिटी सिर्फ SC ST OBC इन लोगों को चाहिए, जनरल को नहीं चाहिए? जनरल, SC ST OBC ये सब अगर बराबर रहेंगे तो तब तो इक्वालिटी आएगी। ये लोग अलग प्रोटेस्ट करें, ब्राह्मणवाद को ये करो, ब्राह्मणवाद। वहां पे कुछ प्रोफेसर्स थे जो वहां जब प्रोटेस्ट चल रहा था वो लोग प्रोवोक कर रहे थे, छात्र छात्राओं को भड़का रहे थे, मैंने सुना है। मेरे दिमाग में ये आया कि भाई ये प्रोफेसर्स हैं, ये पढ़ाते हैं, ये लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इन लोगों के अंदर कम से कम ये तो देखना चाहिए कि भाई किसी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये लोग खुद बच्चों को प्रोवोक करते हैं कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को पकड़ के पीटो, वो राजपूत है, वो क्षत्रिय है, उसको पकड़ के पीटो, इनको वॉश देम आउट फ्रॉम द सोसाइटी। ये लोग ऐसे ऐसे बयान देते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करते हैं। कोई मीना करके वहां पे जो है प्रोफेसर थे, इन लोग के अंडर जो है ये सब ऑर्गेनाइज होता है प्रोटेस्ट, इन लोग के अंदर चलता है। कोई अंजलि, तन्वी, सैवी, गुरप्रीत और कोई विद्रोही था वहां पे, आशुतोष विद्रोही, अभिषेक गौतम, और भी कई सारे लोग हैं। कितने के नाम बताऊं? वहां तो 100-150 लोग अज्ञात थे। मेरे पे जब 500 लोग टूटेंगे तो मैं किसको किसको देखूंगी? और ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे को गिरा दिया, ये देखो धक्का दे दिया। जब 500 लोग किसी एक लड़की के ऊपर कूदेंगे, लड़का लड़की दोनों मिलके, नहीं देख रहे हैं कि वो लड़की है कि लड़का है, सारे मिलके मेरे ऊपर कूद रहे हैं, मेरे बाल नोच रहे हैं, मेरे को थप्पड़ मार रहे हैं, मेरे कपड़े नोच रहे हैं। मेरा कपड़ा लिटरली उठाया गया है ऐसे, हाँ, भीड़ में उठाया गया है ऐसे। और वो लड़कियां नोचने का काम कर रही थी। उन लड़कियों को इतना नहीं समझ में आया कि ये लड़की है, इसके कपड़े नहीं उठाने चाहिए। अगर कोई बात करनी है तो साइड में लेके जाओ, पर्सनली बात करो तुम। भीड़ में उन्होंने मेरे पे खरोचा, ये नोचा है, पूरा हाथ पकड़ा है, पैर पकड़ा है, मेरा गला दबाया है। इंजरीज इंटरनल इंजरीज है मेरी, डॉक्टर ने क्या? हाँ, इंजरीज मेरी इंटरनल है। नोचने के निशान थे और थप्पड़ का भी निशान था, बाल नोचे गए थे और गले पे भी गला पकड़ने का निशान था। तो ये सब अगर ये लोग कर रहे हैं तो ये लोग यूनिवर्सिटी में अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो कौन सा स्टूडेंट जो है जनरल कैटेगरी का सेफ रहेगा? इसीलिए यूजीसी के लिए जो है लागू करने के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इतने दिन से। यही देखना बाकी रह गया था। एबीवीपी का इसमें कहना है कि जब आप बेहोशी के हालात में थे तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से वो लोग थे जो आपको लेकर गए, तो वो इस चीज को थोड़ा, उनकी तरफ से मैडम कोई नहीं था। उनकी तरफ से जो लोग थे वो मेरे को नोचने भाग रहे थे पीछे से। जो बच्चे लॉ फैकल्टी के मेरे को बचा के लेके गए, वहां से जैसे तैसे अंदर बंद किया गेट में, वो उनकी तरफ से जो लोग थे वो गेट तोड़ने के पीछे कूद रहे थे, गेट तोड़ रहे थे कि उस लड़की को हमारे हवाले करो, उस लड़की को आज हम देखेंगे, ब्राह्मण है ना, आज उसको पता चलेगा। सब कुछ कॉलेज के अंदर वो कैंपस के अंदर हुआ है ये सारी चीज। आप सीसीटीवी निकलवा लेना। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं इंस्टिगेट कर रही हूँ। वीडियोज है भाई, वीडियोज है, वीडियोज पे तो विश्वास होगा।
मैं इंस्टिगेट कर रही हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, तो भाई तुम कुछ भी बोल दोगे कि प्रोवोक कर रही थी, इंस्टिगेट इसी ने किया, ये वो झूठ मान जाओगे। हद है यार, तुम फिजिकली असॉल्ट हुए हो। हाँ, 500 लोग एक लड़की पे टूटे हैं और तुम उसमें बोल रहे हो कि इसने मेरे को थप्पड़ मारा। ये क्या तुम क्या वुमेन कार्ड खेल रहे हो? हाँ, उस समय तुम्हें विमेन नहीं दिखा जब 500 लोग तुम लोग एक साथ मिलके डफली करते रहते हो, लेके कूद गए एक लड़की पे, तब तुमको विमेन नहीं दिखी? हाँ, हमारे देश में कहा जाता है यस्य नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। हाँ, ये तो वो कलयुग आ गया जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। अब क्या कोई लड़की सुरक्षित नहीं कोई महिला सुरक्षित नहीं घूम सकती है सड़क पे? उसका चीरहरण कर दिया जाएगा क्योंकि वो ब्राह्मण है। हाँ, और उसके बाद ये लोग बोलते हैं हम लोग शोषित हैं, हम लोग जो है 100 साल से हम लोग जो है शोषण हम लोग का होते आ रहा है, ये इनका शोषण हो रहा है। मैं तो सवाल करने गई थी, मेरा तो कोई मुद्दा नहीं था, मैं तो कोई नैरेटिव सेट नहीं करने गई थी, मैं तो सिंपल सा एक सवाल इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक सवाल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बोल रहे थे, इनके प्रोफेसर्स बोलते हैं कि कैसे देखो सारे उच्च पद पे जो है सारे ब्राह्मण बैठे हैं, सारे जनरल कैटेगरी के बैठे हैं, सारे उच्च पद पे बैठे हैं। इनका कट ऑफ मैंने गिनाया कि नीट के कट ऑफ आए हैं -40, 4 नंबर 10 नंबर उनके एडमिशन हुए हैं, उनको सीट दी गई है SC/ST कैटेगरी के। कल रात में जो है पुलिस स्टेशन के बाहर भी कुछ लोग पहुंचे थे, आपके पक्ष में वो लोग वहाँ पहुंचे थे और शायद आप भी गई थी, तो वहाँ पे जाके FIR दर्ज हुई? क्या पुलिस ने आप लोगों से बात करी? क्या उन लोगों से बात करी? रात में बहुत बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिला था हमें, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे साथ खड़े हैं लोग, DU के जो लोग कुछ छात्र छात्राएं हैं वो भी मेरे साथ हैं, लेकिन ये जो फॉल्स नैरेटिव फैलाने का कोशिश हो रहा है कि मैंने इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया, तो वो वीडियो में क्लियरली विजिबल है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है और भारतवासी इतना जो है मूर्खता नहीं दिखाएंगे, वो देखेंगे, क्लियरली दिख रहा है वीडियो में किसने क्या किया। तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई हो इनके ऊपर। FIR हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा जल्दी इनको जो है सजा मिलनी चाहिए। अगर ये इस बार बच गए तो इनको आगे और करने का हौसला मिलेगा कि हमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, हम तो जो मन चाहे वो करेंगे, किसी भी ब्राह्मण लड़की को नंगा कर देंगे, किसी भी ब्राह्मण लड़की को छेड़ देंगे, किसी भी ब्राह्मण लड़की को सरेआम पीट देंगे। तो कार्रवाई होनी चाहिए और एक कानून बच्चों के लिए निकलना चाहिए कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो, जाति विशेष के लिए नहीं, कि जनरल के लिए नहीं हो, SC/ST के लिए नहीं हो या OBC के लिए नहीं हो। नहीं भाई, एक कानून बनना चाहिए जिसमें सारे बच्चे जो है इक्वल हों, सबके लिए इक्वालिटी देखी जाए, डिस्क्रिमिनेट नहीं हो, कोई भी चीज, किसी भी चीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी भी बच्चे के लिए। बच्चे की नजर से देखो, स्टूडेंट की नजर से देखो। लेकिन यहाँ ये लोग लेते आते हैं ब्राह्मणवाद, तो SC/ST, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए। जिक्र किया जाए तो FIR में कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? या अभी मैडम ये चीज मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, एक्सपोज करने से मना किया गया है, वो टाइमली आप लोगों को पता चल जाएगी। तो बस बाकी फिलहाल लास्ट में आपकी मांग है कि कानून बनना चाहिए। हाँ, सेफ्टी पर्पस के लिए कानून बनना चाहिए और सख्त से सख्त इन लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए और जितना लोग हो सके इस चीज पे, क्योंकि जितने लोग बोलेंगे तभी कोई एक्शन लिया जाएगा, वरना इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा और फिर आगे ये चीजें फिर होती रहेंगी आपके बहन बेटियों के साथ, जैसे मेरे साथ हुई। प्रोटेस्ट के दौरान एक महिला पत्रकार को मारा पीटा गया, असॉल्ट किया गया, AP का नाम आ रहा है। क्या है कि मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं कि लेफ्ट के ये वामपंथी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहां एक महिला पत्रकार हैं, उनका शायद ब्रेकिंग ओपिनियन के नाम से YouTube चैनल है, तो वो वहां उसे कवर कर रही थी। उन्होंने उन लोगों से कुछ प्रश्न पूछा, शायद उन्हें या तो वो प्रश्न पसंद नहीं आया या वो महिला पत्रकार पसंद नहीं आए कि उन्होंने उनके साथ मारपीट करी। और जिस प्रकार कैंपसेस के अंदर ये डफली बजाने वाले लोग महिला सुरक्षा का हवाला देकर झूठी दुहाई देते हैं, महिलाओं के सम्मान की झूठी दुहाई देते हैं, कल ये सभी बेनकाब हुए कि किस प्रकार वीडियोस में भी देखा जा रहा है कि उन महिला पत्रकार को इनके मेल कैडर के द्वारा भी थप्पड़ मारे जा रहे हैं। भीड़ उन्हें घेर रही है, दूर तक घसीट के लेके जा रही है। तो अपने आप में जो ये डफली गैंग है, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है, इनका चेहरा दोबारा देश में उजागर हुआ
कि किस प्रकार महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं। ये कब की बात है, कितने बजे की घटना है? आप क्या जो महिला पत्रकार है उनसे आप मिली, क्या स्थिति है उनकी अभी? नहीं, महिला पत्रकार से मिलना नहीं हुआ है, पर जहां तक मुझे भी जानकारी है कि उन्होंने एफआईआर इन सभी लोगों के ऊपर दर्ज कराने के लिए अपनी कंप्लेंट दी है थाने में, और ये लगभग कल दोपहर की घटना है, दोपहर को 2-2:30 बजे के आसपास, और तब की ये घटना है। एसएफआई वाले तो आपके अगेंस्ट में, एपी के अगेंस्ट में आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों का हाथ है इसमें। क्या है कि एसएफआई, आयशा और ये जितने वामपंथी छात्र संगठन हैं अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। कैंपसेस के अंदर अब इनको मुट्ठी भर लोग पूछ रहे हैं, और इन्हें पता है कि आने वाले समय में वो भी पूछना बंद कर देंगे। तो किस प्रकार मीडिया में बनाए रहना है, किस प्रकार खबरों में चलना है, तो इस प्रकार इन्हें खबरी तब मिल रही है जब ये विद्यार्थी परिषद पर झूठे आरोप मढ़ रहे हैं। तो इसलिए दोबारा विद्यार्थी परिषद पर झूठे आरोप मढ़ के खुद को हाइप देने का प्रयास कर रहे हैं। पर दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बहुत समझदार है, और कल दिल्ली विश्वविद्यालय ने देखा कि किस प्रकार इन लेफ्टिस्ट्स ने अपना लाल झंडा पकड़ के अपने हाथ में उन महिला पत्रकार को पीटा है। वीडियोस में भी क्लियर है।